बैठ जाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में, अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े। आमीन। तो जो चीजें आपकी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं होंगी वो जाएंगी, और जो प्रभु की ओर से होंगी वो ऐड होंगी। ये होली स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए। आमीन। आप आनंद महसूस कर रहे हैं कि नहीं? मैं सिर्फ कंट्रोल करके बैठा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमीन। परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस बात से ये पता नहीं चलता कि वो भला है या नहीं, क्योंकि हो सकता है आप चैलेंज के नीचे हो, चुनौती के नीचे हो, डिस्करेजमेंट के नीचे हो, निरुत्साह के नीचे हो, लेकिन परमेश्वर भला है हर समय, और उसकी आराधना की जा सकती है और उसके नाम को ऊंचा किया जा सकता है। आमीन। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब एक इंसान परमेश्वर को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करता है और अपने दिमाग से उसे टच करने की या उसको खोजने की या उसको परखने की कोशिश करते हैं उसकी चीजों को, तब वो डाउट में जाता है। इसलिए आज आप बाइबल जब पढ़ेंगे, बाइबल जब सुनेंगे, आप परमेश्वर को उन आंखों से देख पाएंगे जिन आंखों से अब्राहम ने देखा था और बरकत पाई थी, क्योंकि अगले बरकत पाने वाले आप हैं जो अब्राहम की तरह जनरेशंस ब्लेसिंग्स लेके यहां से जाने वाले हैं। और मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को महसूस कर रहा हूं आज इस चर्च के ऊपर, और इन चीजों के लिए आपको बड़ा तैयार रहना पड़ता है अपनी आत्मा में। बाइबल कहती परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं कहा था कि तू लूत को साथ लेके जा, पर वो जो अपने नगर से निकला तो अपने बाप और अपने लूत, उसका बाप वहां नहीं, परमेश्वर उसको वहां नहीं लेके जाना चाहता था जहां अब्राहम को लेके जाना चाहता था। इसलिए उसके बाप के मरने तक परमेश्वर ने अब्राहम की लाइफ में अपनी प्लानिंग को पूरा नहीं किया। अब्राहम जब लेके गया तो लूत को साथ ले गया, और परमेश्वर ने जब तक लूत को उससे अलग नहीं किया अब्राहम कभी देख नहीं पाया। और जैसे ही लूत उससे अलग हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब तू देख, क्योंकि जो तुम देखेगा मैं तेरी आंखें खोलता हूं वो तेरा होगा। हालेलुया। आपकी मेरी लाइफ का अभी एक सिस्टम बन चुका है कि जब तुम परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पित होकर चलोगे, आप एक्सीलेंस में एंटर करोगे, जो कोई इंसान आपको नहीं दे सकता, कोई सिस्टम आपको नहीं दे सकता, कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं दे सकता। आप जब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करके चलेंगे, आप एक्सीलेंस में, ये साल ही एक्सीलेंस का साल है। आमीन। आप मीटिंग्स देख लेना, क्रूसेड्स देख लेना, मिनिस्ट्री देख लेना, सिस्टम देख लेना, ब्रांचेस देख लेना, आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आज मैं खामरा चर्च में नहीं गया हूं। ऐसा माहौल होगा वहां पे, और प्रभु की ऐसी उपस्थिति होगी वहां पे, और कोई पता नहीं है कि मैंने उस दिन खामरा मीटिंग करनी है कि गुरदासपुर करनी है कि अमृतसर करनी है कि चंडीगढ़ करनी है। इतने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा था जो लोग परेशान हैं मेरी ब्लेसिंग्स देख के, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी तो ट्रेलर शुरू हुए हैं, अभी तो YouTube पे ट्रेलर लॉन्च हुआ है 2 मिनट का, पिक्चर अभी 4 घंटे वाली है हमारी, 4 घंटे के बाद भी खत्म नहीं होगी, उसके भी पार्ट्स आने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। तो आप तैयार हो कि नहीं? अगर परमेश्वर आपको ऐसी सेवकाई दे तो इसका मतलब यह है कि उसने आपको भी सेम अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए, सेम ग्रेस को लेने के लिए चुना है। आप जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर ने कभी भी लोगों को बरकत नहीं दी जब तक उन लोगों ने उस दर्शन में अपना साथ नहीं दिया जो दर्शन परमेश्वर ने उस जगह पे ऊपर रखा। आया ना? बाइबल कहती है वो लोग और वो कलीसियाएं आशीषित हुई जो पौलुस के साथ सुसमाचार के कामों में थी। परमेश्वर आपको बरकत देने से पहले आपको एक दर्शन देता है, एक कलीसिया देता है, एक विजन देता है आपको, और आप उस कलीसिया में, उस दर्शन में जब अपने ताकत को, हाँ, सब लोगों के पास पैसा नहीं, लेकिन कोई अपनी ताकत को, कोई अपनी प्रार्थना को, कोई अपनी फास्ट को, कोई रोजों को, कोई सपोर्ट को जब वो लगाना शुरू करता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करना शुरू करता है। क्योंकि वो जो दर्शन है परमेश्वर का, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, और वो लोग जो उस दर्शन में शामिल होते हैं हमेशा आशीषित होते हैं। आप ऐसे क्रिश्चियंस जो किसी दर्शन में शामिल नहीं है और दूसरे क्रिश्चियंस जो एक दर्शन में शामिल हैं, आप दोनों का डिफरेंस देख लेना, जमीन और आसमान का हो। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सुनो, जब आप इस बात को देखते हो, आप जानते हो कि अलीशा जो था वो एलिया का मसा उसने पाया, हाँ के ना? एलिया के ऊपर मसा था, ये बाकी चेले भी जानते थे। और जब अलीशा
बेतेल में आया तो दूसरे चेलों ने कहा, क्या तुझे पता है कि एलिया आज स्वर्ग में उठाया जाने वाला है? कहता, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। उसे मालूम था कि बाकी चेलों को, क्योंकि एलिया के पास बहुत सारे चेले होते थे, भविष्यद्वक्ताओं के चेले उन्हें बोला जाता था। और जो भविष्यद्वक्ताओं के चेले थे वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं देखते थे जैसे एलिया था, लेकिन छोटे छोटे दर्शन उनको भी आते थे। स्मॉल स्मॉल पार्ट था उनके पास। जैसे परमेश्वर ने कहा था, मूसा जब तू मरेगा तो मैं तेरी आत्मा में से कुछ कुछ लेकर तेरे मरने से पहले ही मैं लोगों में डाल दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अब एलिया जो था उसके ऊपर मसा था, बाकी चेले जानते थे, किसी ने भी फॉलो नहीं किया। मेरी प्रार्थना है कि जब आप इस वचन को अपने लिए रिसीव करेंगे तो आप सेफ्टी रहेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। और बाइबल कहती है कि अलीशा परमेश्वर को, एलिया को क्या कर रहा था? किसको? एक बंदे को फॉलो कर रहा था या परमेश्वर को फॉलो कर रहा था? क्योंकि कॉलिंग किसकी थी? बुलाहट किसकी थी? बंदे की या परमेश्वर की? पर फॉलो किसको कर रहा था वो? एक बंदे को, एलिया को। बुलाहट किसकी थी? फॉलो किसको कर रहा था? लोग बोलते हैं इंसान को फॉलो थोड़ी करना है। और किसको करोगे धरती पे फॉलो? पवित्र आत्मा दिखता है आपको? हो गया उधर, दिखता है? वो अपने लोगों के बीच से आपकी अगुवाई करता है। और सब चेले जानते थे कि आज हमारे मेंटर ने स्वर्ग पे जीवित चले जाना, और किसी ने जाकर कुछ नहीं मांगा, प्रेयर नहीं करवाई, ले हैंड नहीं करवाया। और बाइबल कहती है जब अलीशा उसके पीछे गया तो बेतेल, यरीहो, यरदन तक एलिया उसे यही बोलता रहा, तू वापिस चला जा, तू वापिस चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, भाग जा। तो बाइबल क्या कहती है? अलीशा कहता कि नहीं, मैं तेरी शपथ और प्रभु की शपथ मैं जाऊंगा नहीं। तो क्या हुआ? जब वो यरदन में पहुंचे तो बाइबल कहती है उसका दुगना आत्मा का एक दुगना पोषण अलीशा को मिला जब एलिया जीवित चढ़ाया गया। और उसके बाद एलीशा की मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई। हाँ कि ना? यरदन में ऐसा क्यों हुआ? जाके यरदन में ही क्यों? यरदन का मतलब है मरा हुआ। क्या मतलब है? जब तक आप मर नहीं जाते, यीशु मसीह ने कहा, अपने सेल्फ डेथ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप फल लेकर नहीं आ सकते। पहली बात जो आपको चाहिए फल लेके आने के लिए वो ये है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपकी लाइफ में होनी चाहिए। समझ आई कि नहीं? पवित्र आत्मा की अगुवाई कौन ले सकता है? सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, चुगलियां करने वाला, दिल में बातें रखने वाला? अगर मैं रोज प्रभु की हुजूरी में जाता हूं तो मेरी एक आदत बन गई। अभी मैं फेक लव नहीं कर सकता किसी से, ना मैं अपने नाराजगी को अंदर रख सकता हूं। कोई बात नहीं, अभी इसको कुछ मत कहो, हाँ इस बंदे की अभी जरूरत है। नो, अगर मैं नाराज हूं तो चल भाग जा, खुश हूं तो खुश हूं। क्यों? आपको मालूम है कि आप कहीं जा रहे हो। कहां जा रहे हो? परमेश्वर ने आपको बड़े मकसद के लिए चुना। आपके बीच में कल के मिलियनर्स बैठे, मैं जानता हूं, आप देख लेना, कल के सेवक बैठे, मैं जानता हूं, लेकिन आप उस जगह नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। अगर पौलुस को पवित्र आत्मा गाइड ना करता कि तूने एशिया में वचन नहीं सुनाना, हाँ बितुनिया को नहीं जाना, वो वहां जाता, वचन सुनाता और फल ना आता, फिर क्या बाद में क्या बोलता कि फल क्यों नहीं आया मेरी लाइफ में, मेरी मिनिस्ट्री में फल क्यों नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री में रूहें क्यों नहीं बचाई गई, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ, मेरी सिंगिंग मिनिस्ट्री में काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि आप वहां नहीं हो जहां आपको होना चाहिए। और वहां रखने के लिए आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस की जरूरत है। और आज वो लोग जो बुलाहट पाए हुए हैं उनको गाइड करने वाले नशेड़ी लोग हैं, चिट्टा पीने वाले, दारू पीने वाले। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर में जा रहा था, वहां पे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मना कर दिया प्रचार करने के लिए, जबकि बाइबल कहती है सब जगह जाओ और सुसमाचार सुनाओ। इसका मतलब अगर होली स्पिरिट की अगुवाई आपकी लाइफ में नहीं है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपको फल नहीं मिलेगा। और उसकी अगुवाई कैसे लोगे आप? नशे छोड़ के लोगे? पवित्रताई होगी तो वो अगुवाई करेगा, हाँ या ना? सेल्फ डेथ होगी, अगर सेल्फ डिनाइल होगा, अपना क्रूस उठाया होगा, तो ही वो आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। आप एक छाता लो, उसे धूप में रखो, बोलता है वो, उसे छाए रखो, बोलता है वो। अगर छाता बोलेगा तो इसका मतलब हम उसके असली मालिक नहीं लगते। फिर परमेश्वर आपको जहां भी रखे, आपका फादर आपको जहां भी रखे, अगर आप सेट नहीं है इसका मतलब आप सेल्फ डिनाइल में नहीं, आप मरे हुए नहीं है अपने लिए, आप जागे हुए हैं। एक मुर्दे को गाली निकालो, गुस्सा करता है? उसकी प्रशंसा करो, खुश होता है?
आपको सेल्फ डेथ में यानी अपने आप के लिए मरना होगा अगर आप वैसा फल लाना चाहते हैं जैसा अलीशा की जिंदगी में आया। क्या फल था उसकी लाइफ में? कि दुगना मसा उसने एलिया का पाया जो कोई नहीं पा सका। आमीन। और मेरी ये प्रार्थना है कि होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे और कोई ऐसा पाप, कोई ऐसी गलती आपकी लाइफ में ना हो कि वो आपकी अगुवाई ना कर सके। आपके बच्चे, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, हर वो चीज जो आप जिसमें हैं, परमेश्वर की अगुवाई के साथ आप चलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन, ऊंचा आशीष आपकी। हालेलुया। आप तैयार हो होली स्पिरिट की अगुवाई से चलने के लिए? आपको अपनी कॉलिंग डिस्कवर करने के लिए, अपनी बुलाहट को पहचानने के लिए, प्रभु की सिद्ध इच्छा को जानने के लिए, क्योंकि आप तब तक एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को जब तक आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में नहीं पहुंच जाते। और बाइबल कहती है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कैसे अनुभव से मालूम करते हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप जानते हो कई बार आप टीवी देखते हो और लोग बोलते हैं अदरक खाना सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, आप अदरक काटते हो, खाने लगते हो। हाँ, सुबह फिंसियां निकल आती। हाँ, आप बोलते हो टीवी वाले तो कह रहे हैं अदरक खाना बड़ा अच्छा कच्चा, लेकिन मुझे फिंसी निकल आई। हाँ, समझ रहे कि नहीं? बोलते लहसुन खाना बड़ा अच्छा है, आप सुबह सुबह खाते हो, आपको अच्छा लगता है। अब आपको ये डिस्कवर करना होता है, खोजना होता है कि ये सब चीजें जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन आपकी बॉडी पे क्या सूट करता है। किसी को गर्म पानी सुबह सूट करता है नींबू के साथ, किसी को नहीं करता। उसी तरह से आप क्रिश्चियनिटी में किसी को कॉपी करके नहीं चल सकते। आमीन। आपको ये भी देखना है कि प्रभु का आत्मा आपको क्या कह रहा है, आपकी अगुवाई वो कैसे कर रहा है। वो आपकी अगुवाई करता है आपकी चर्च के जरिए, वो चर्च के द्वारा आपको विजन दे सकता है, मैन ऑफ गॉड के द्वारा आपकी अगुवाई कर सकता है, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो आपकी अगुवाई कर सकता है। और जैसे ही आप उसकी अगुवाई में चलना शुरू होते हैं, आप डिस्कवर करना शुरू करते हैं, खोजना शुरू करते हैं कि आपकी आत्मा को क्या चाहिए, जिस तरह आपके शरीर को आप समझते हो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कोई स्टडी बोलती है रात को दूध पीना बड़ा अच्छा है, पर कुछ लोग पीते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनकी बॉडी में सूट नहीं करता। अब स्टडी ठीक है, लेकिन उनको अपनी बॉडी खोजनी है, अपने शरीर के बारे में पता करना है। वैसे ही जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको दिन प्रतिदिन वो सिखाता है। अगर आप अच्छे बच्चों की तरह सीखने के लिए तैयार हो, होली स्पिरिट को सुनने के लिए तैयार हो, उसकी अगुवाई में चलने के लिए तैयार हो, और मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर सके। आप इतने सेल्फ डेथ में हो, सेल्फ डिनाइल में हो, आपने अपना क्रूस उठाया हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने क्रूस को उठा के आप परमेश्वर में चल सके, और यीशु मसीह के नाम में आपकी आत्माएं, सोल्स मसा हो होली गोस्ट की अगुवाई में चलने के लिए। और हर एक रुकावट और पाप जो आपकी जिंदगी में है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूट जाए और खत्म हो।